जिला परिषद गोड्डा से जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, प्रणाम सर। ठीक। तो सभी कोई जुड़ गए हैं। संजय सर, ओवर टू यू। थैंक यू अरिंदम जी। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम संजय जो है, मैं पीएमए फाइनेंस डिपार्टमेंट से। हम लोग एसएनएस पर्स के ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले एसएनएस पर्स सिस्टम, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस सर। विजिबल है सर। ओके। तो ये पोर्टल है आपका एसएनएस पर्स पोर्टल, जो झारखंड के लिए है, हमारा झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल है ये एसएनएस पर्स। तो अभी तक हम लोग पीएफएमएस यूज कर रहे थे। पीएफएमएस में आप लोग एसएनए चैनल यूज कर रहे थे। तो एसएनए चैनल जो यूज कर रहे थे उसमें क्या था कि आपका स्टेट लेवल पे एक नोडल बैंक अकाउंट खुला हुआ था और जिला लेवल पे आपका जेडबीएसए खुला हुआ था, और आप लोग जो भी पेमेंट करते थे मेकर चेकर के थ्रू, वो आपके जेडबीएसए के थ्रू एसएनए अकाउंट को हिट करता था और पेमेंट होता था। तो अब क्या है कि अब ये सिस्टम चेंज हो गया है। अब जब हम लोग एसएनएस पर्स ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, तो एसएनएस पर्स सिस्टम में आपका बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं है, एजेंसी बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो आपका जो भी पेमेंट होगा वो थ्रू ट्रेजरी होगा। ये आप लोग क्लियर कट हो लीजिए कि जो भी पेमेंट आपका जाएगा वो सारा भाया ट्रेजरी जाएगा। आरबीआई इक्विट सिस्टम के थ्रू ही पेमेंट होगा। तो मतलब अब आपका जो बैंकर हो गया वो आरबीआई हो गया। ठीक है। अब इसमें है आपका कि एसएनएस पर सिस्टम में, जैसे पीएफएमएस में आप लोग क्या करते थे कि आप लोगों को एक एडमिन आईडी मिलता था। एडमिन आईडी जब मिल जाता था तो आप लोग उसके अंदर अपना मेकर चेकर क्रिएट करते थे, और मेकर चेकर क्रिएशन होने के बाद आप क्या करते थे, मेकर अपना वेंडर क्रिएट करता था और पेमेंट इनिशिएट करने का काम करता था। और उसके बाद चेकर क्या करता था, उस पेमेंट को वेरीफाई करता था, और पेमेंट जो है वो आप पीपीए के माध्यम से या फिर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आप सीधा भुगतान कर देते थे चेकर के थ्रू, जो भी वेंडर था उसको। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा रोल और आगे की ओर गया है। इसमें जो आपका मेकर चेकर का जो रोल है वो मेकर चेकर का रोल रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे डीडीओ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो आपके ऑफिस के जो भी डीडीओ, जो कंसर्न आपके डीडीओ होंगे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेजरी जो है वो ट्रेजरी आपके डीडीओ को आइडेंटिफाई करता है, आपके डीडीओ को जानता है ट्रेजरी, ना कि आपके किसी एजेंसी को जानता है, आपके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को जानता है। ठीक है। तो ट्रेजरी जो भी बिल इंटरटेन करता है वो डीडीओ बिल ही इंटरटेन करता है। तो इसलिए, और चूंकि पेमेंट होना है आपका ट्रेजरी के माध्यम से, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि आपका डीडीओ का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो एसएनएस पर सिस्टम में क्या है, मैं एक एक करके प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे आपको यूज करना है, कहाँ पे किस लेवल पे इनका क्या यूज रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा अरिंदम जी ने कंफर्म किया कि स्टेट लेवल से आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी है आपका, वहाँ का लॉगिन आईडी आप लोग का क्रिएट कर दिया गया है, जनरेट हो गया है आपका। तो जब जनरेट हो गया है तो सबसे पहले आप पोर्टल खोलेंगे snsperse.jharkhand.gov.in। अभी जो आप पोर्टल देख रहे हैं उसका जो यूआरएल है वो ये यूएटी का यूआरएल है, मतलब ये डमी साइट है। इस पे आप लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करने का ये दिया हुआ है। ठीक है। तो जो एक्चुअल साइट है हमारा वो है snsperse.jharkhand.gov.in। तो जब आप वो पेज खोलेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने का यहाँ पे दे रहे हैं ऑप्शन। तो पहले, सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे, फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका जो पीएफएमएस का जो यूनिक एजेंसी कोड है, यूनिक एजेंसी कोड जो है वही आपका लॉगिन आईडी होगा, आपके लिए भी होगा। और अगर आपके नीचे कोई चाइल्ड एजेंसी है जिसका आप जनरेट कर रहे हैं, तो उनका जो यूनिक एजेंसी कोड होगा वो उनका एडमिन का लॉगिन आईडी होगा। तो इसलिए आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपको पता हो गया होगा कि क्या है। अब जो आपका पीएफएमएस का यूनिक एजेंसी कोड है वो है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करने जाएं तो आप सीधा यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, जो पासवर्ड भूल गए वाला ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना यूजर आईडी डालें। ठीक है, यूजर आईडी यहाँ पे जैसे किसी का भी अगर हम ले लेते हैं तो यूजर आईडी डालें और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। तो रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पे क्या होगा कि ओटीपी एक जाएगा, उस ओटीपी को आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपसे क्या करेगा, पासवर्ड नया आपको बोलेगा इंटर करने के लिए। तो आप फिर क्या करेंगे, नया पासवर्ड अपना वहां पे इंटर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, बैक टू लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे जब पासवर्ड सेट हो जाएगा सक्सेसफुली, मैसेज आ जाएगा कि पासवर्ड सेट हो गया है आपका। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे अब आते हैं हम लोग लॉगिन पे। तो जब आपका पासवर्ड सेट हो गया उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो अब क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये चूंकि डमी है तो हमारे पास एक लॉगिन आईडी है, हम उस लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हैं एडमिन में। हमने लॉगिन आईडी दिया यहाँ पे और हम लोग पासवर्ड डाले। यहाँ तक किन्हीं को कोई इशू है तो पूछिए, कुछ क्वेरी है किन्हीं का लॉगिन ट्रिप करने में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका लॉगिन जब होगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एजेंसी का नाम रहेगा, ठीक है, यूनिकोड रहेगा यहाँ पे। मिडिल में आपका क्या रहेगा, एसएलएस रहेगा और उसके बाद आपके डीडीओ का डिटेल रहेगा, जो डीडीओ आपके एजेंसी के लिए, उस पर्टिकुलर एजेंसी के लिए टैग किए गए होंगे। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपका स्कीम रहेगा, स्कीम पेरेंट एजेंसी का यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लिस्ट रहेगा। तो अगर एक स्कीम रहेगा आपका तो बाय डिफॉल्ट एक ही स्कीम आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका मेन पेज, होम पेज हो गया जब आप लॉगिन करेंगे एडमिन से। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपका क्रिएट हो गया एडमिन तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेकर चेकर का क्रिएशन करना है। आप तो मेकर चेकर कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप आइएगा, बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा मैनेज यूजर का ऑप्शन दिया हुआ है। मैनेज यूजर में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट न्यू यूजर, यूजर स्कीम एसएलएस मैपिंग और लिस्ट मॉडिफाई यूजर का दिया हुआ है। तो ये तीनों स्टेप जिस सीक्वेंस में है, ये तीनों स्टेप आपको करने हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर करेंगे तो ये तीनों स्टेप्स आपको करना होगा। तो सबसे पहले हम गए मैनेज यूजर में, तो पहला ऑप्शन हमको मिला क्रिएट न्यू यूजर का, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब ये फॉर्म आया आपके पास, फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में पहले रोल पूछ रहा है कि कौन सा रजिस्टर करना है आपको, मेकर क्रिएट करना है या चेकर क्रिएट करना है। तो अगर मेकर क्रिएट करना है तो मेकर सेलेक्ट करेंगे, चेकर क्रिएट करना रहेगा तो चेकर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, डेजिग्नेशन डालना है उनका, एड्रेस डालना है और इसको सबमिट करना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखिएगा, पीएफएमएस में और यहाँ पे अंतर है। पीएफएमएस में जब आप क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपसे यूजर आईडी भी पूछता है, लॉगिन आईडी भी आपको बोलता है कि आप ही दो, आपको जो लॉगिन आईडी रखना है, मतलब यूजर डिफाइन। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे एसएनएस पर सिस्टम में क्या है कि हम लोगों ने यूजर डिफाइन नहीं रखा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी अगर अब स्टेट में ही मांगा गया कि आप मेकर का आईडी दो, तो वो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं रहेगा फॉर्मेट उसका, तो आप क्या होगा, यूजर डिफाइन रहेगा तो आप जो लॉगिन आईडी दोगे हो सकता है आपके पास मेकर चेकर दोनों का हो, आपसे मांगा गया मेकर का, आपने चेकर का आईडी दे दिया अगर याद नहीं है तो उसी चीज को ये करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने रखा है कि यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड हम लोगों ने रखा है लॉगिन आईडी। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पे मेकर चेकर का डिटेल फिल करना है और सबमिट करना है। और जब लॉगिन जो जनरेट होगा मेकर का,
वो जब SNS पर सिस्टम पे जब मेकर का लॉगिन जनरेट होगा आपका, तो हमेशा मेकर का लॉगिन आईडी M से शुरू होगा, ठीक है, ताकि M फॉर मेकर हो गया, तो M से शुरू हो रहा है मेकर का आईडी, और जब चेकर का आईडी जनरेट होगा तो वो उसका C से शुरू होगा, C के बाद फिर कंटिन्यूअसली जो रनिंग सीक्वेंस नंबर चल रहा होगा वो सीक्वेंस नंबर से वहां पे जनरेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मेकर और चेकर का ये जनरेशन होता है। ये फर्स्ट पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करिएगा, सबमिट करिएगा, तो वहां पे एक आईडी जनरेट हो जाएगा उसका, मेकर का चेकर का दोनों का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है यूजर स्कीम SLS मैपिंग का, इस पे क्लिक करेंगे तो सर ये थोड़ा क्या सा करना है, आपको ऐड ऑन कर रहे हैं। ये जो मेकर आईडी हाँ बनेगा और चेकर आईडी बनेगा, ये जो फोन नंबर देंगे उसी पे वो फॉरवर्ड होगा ना, कि अब हाँ, इसको जो मैं फोन कहीं से नंबर और आप से भी देंगे देख उस पे सकता हूँ, जाएगा। कि कहीं और बाहर यहाँ से भी देख सकता हूँ। नहीं, यहां से भी देख सकते हैं आप। अच्छा सर। जब आप पहला क्रिएट जब कर लेंगे, सेकंड में जब यूजर SLS मैपिंग पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बोलेगा कि अपना CSS स्कीम सेलेक्ट करने के लिए, तो आपका जो पंचायती राज स्कीम है, जो RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसका 3617 सेंट्रल कोड है, तो आपका CSS कोड में 3617 दिखेगा, ठीक है। और फिर जब SLS कोड आपसे पूछेगा तो ड्रॉप डाउन में आपका SLS दिखेगा JH158, तो आपको JH158 SLS अपना सेलेक्ट करना है। और जब मेकर चेकर क्रिएटेड रहेगा तो यहाँ पे देखिए यूजर लिस्ट, मेकर है तो M से क्रिएटेड है, चेकर है तो C से क्रिएटेड है, ठीक है। तो यहीं पे आपको दिख जाएगा मेकर का आईडी और चेकर का आईडी, दोनों का आईडी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो एक एक करके क्या करना है, आपको इसको टैग करना है, मैप करना है। मेकर को एक बार सेलेक्ट कर लिए और उसको हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, वो मैप हो जाएगा। फिर चेकर को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सबमिट करेंगे, चेकर भी हमारा मैप हो जाएगा। मतलब क्या, कि उस मेकर और चेकर के आईडी में क्या होगा कि ये वाला SLS जो आप SLS टैग कर रहे हैं, वो SLS वहां पे विजिबल होगा। मतलब मेकर चेकर दोनों उस SLS पे काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि आपको तो आईडी भी मिल गया यहाँ से मेकर चेकर का, और आपने यूजर क्रिएट कर लिया, तो आपको लग रहा होगा कि अब तो आप लॉगिन कर लेंगे मेकर चेकर का, लेकिन नहीं। जब तक ये तीसरा स्टेप जो है लिस्ट मॉडिफाई यूजर का, ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टेटस जो है उसका वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है, इनएक्टिव रहेगा। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इनएक्टिव स्टेटस जब देख रहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, मॉडिफाई पे जब क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव स्टेटस जो है वो इस तरीके से रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। आपको क्या करना है, बस इसको केवल इनेबल करके सेव कर देना है, ठीक है। तब जो है ये जो स्टेटस है वो इनएक्टिव से एक्टिव में चेंज हो जाता है। तो आप इसी तरीके से मेकर और चेकर दोनों का स्टेटस जो है वो एक्टिव कर लेंगे, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे मेकर और चेकर में। नहीं तो आप जब तक अगर ये इनएक्टिव रहेगा आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। लॉगिन आईडी भले ही जनरेट हो जाए आपका, लेकिन आप लॉगिन नहीं कर पाइए। तो ये 3 स्टेप में आपका क्या होता है, यूजर क्रिएशन जो है ये 3 स्टेप्स का है। ये तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। इसमें किन्हीं का कोई क्वेरी है तो पूछिए। हाँ, जब आपका एडमिन बन जाएगा, आपका एडमिन का जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको पहले मेकर चेकर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब क्या है, सर और किन्हीं का प्रणाम क्वेरी जी। है इस पे? हाँ सर, हाँ, ये प्रणाम, प्रणाम बोलिए। जी। लास्ट में ये जो मेकर चेकर दिख रहा है उसमें जो इनएक्टिव था सर, तो वो उसी पे सेलेक्ट करना है, स्टेटस पे हाँ, ये मॉडिफाई। मॉडिफाई पे जब हाँ, मॉडिफाई पे क्लिक करना है आपको, और मॉडिफाई पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से रहेगा, ये डिसेबल्ड रहेगा आपका, ठीक है। आपको स्लाइड कर देना है इधर राइट पे, ये एक्टिव हो जाएगा, इसको सेव कर देना है, तब ये स्टेटस जो है एक्टिव यहाँ पे दिखना शुरू होगा। क्लियर है? और किन्हीं का कुछ क्वेरी इसमें मेकर चेकर क्रिएशन में? सब लोगों को क्लियर हुआ ये मेकर चेकर? अभी चूंकि सबसे पहला एक्टिविटी आपको यही करना है। एडमिन जब आपका बन गया है तो आपको पहले मेकर चेकर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। मेकर चेकर जब क्रिएट हो गया है, आगे बढ़े अब हम लोग।
तो मेकर चेकर जब क्रिएट हो गया है आपका, ये स्टेट से अरिंदम जी हैं, यस सर। तो क्या डिस्ट्रिक्ट से नीचे भी एजेंसीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज लेवल तक भी है सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही है ना? हाँ हाँ। ओके ठीक है, नहीं तो फिर मैं चाइल्ड एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूँ। नहीं, जब चूंकि हमारे लिए वो चाइल्ड एजेंसी भी है, मतलब हम लोग जैसे अभी यहाँ पर एडमिन है, हमारे चाइल्ड एजेंसी नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं में नहीं, है। हाँ आपके चाइल्ड एजेंसी तो डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो आपने तो जनरेट कर दिया उनका, तो फर्दर डिस्ट्रिक्ट से नीचे तो कोई चाइल्ड एजेंसी है नहीं, नहीं, तो आज फिर वो नहीं है सर, लेकिन उनको रिक्वायर्ड। तुरंत ही बनाना ही पड़ेगा। उनको वेंडर करना है, चाइल्ड एजेंसी करना है, तो ये समझा दिया जाए तो ठीक है। ग्रैंड अच्छा चाइल्ड ठीक एजेंसी है, बनाएंगे वो। ठीक है तो मैं बता देता वो ब्लॉक हूँ। को ठीक है, करेंगे तो तो वो बता ये देंगे। तो ओके, तो ये हो गया आपका मेकर चेकर क्रिएट करना। मेकर चेकर क्रिएशन के बाद आपका क्या है कि अब जैसा बताया जा रहा है कि आपके नीचे भी चाइल्ड एजेंसीज होंगे, ठीक है? तो जैसे स्टेट ने आप लोग से फॉर्म फिल करा करके आप लोग को फॉर्म एक फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट में आपने भर के दिया, तो क्या हुआ कि आपका एडमिन आईडी क्रिएट किया गया। सिमिलरली आपको भी अपने और लोग माइक बंद कर ले काइंडली। तो बाकी लोग तो माइक बंद सिमिलरली करेंगे जब संजय सर बोलेंगे कि भाई कोई क्वेरीज है, तभी आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तो जैसा जैसे स्टेट में क्या किया गया कि स्टेट के लिए आप लोग एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज हैं, तो आप चाइल्ड एजेंसी हो गए स्टेट के। तो स्टेट ने क्या किया, एक फॉर्मेट शेयर किया आपको और आप लोग ने उसको भर के दिया। फिर आपका क्या हुआ कि आपका एडमिन आईडी जनरेट किया गया स्टेट से। सेम कॉन्सेप्ट आपके लिए भी है कि अगर आपके नीचे चाइल्ड एजेंसीज हैं तो आपको भी वही सेम फॉर्मेट आपको फिल कर लेना है, फिल करके उनसे मंगवा लेना है और आपको फिर उनका लॉगिन क्रेडेंशियल्स जनरेट करना है। किसका? एडमिन का ही आपको जनरेट करना है। मेकर चेकर वो खुद बनाएंगे, जैसे कि आपको भी बनाना है मेकर चेकर। तो अब देखिए यहाँ पे आपको चाइल्ड एजेंसी का कैसे आप जनरेट करेंगे। तो यहाँ एडमिन में ही है अभी लॉगिन में हम लोग। यहाँ पे देखिए मैनेज एसएनए का ऑप्शन दिया हुआ है। मैनेज एसएनए में देखिएगा, यहाँ पे एसएनए अकाउंट्स का आपको ऑप्शन दिखेगा। एसएनए अकाउंट्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी आपके एजेंसी के अंदर पीएफएमएस पे जितना भी चाइल्ड एजेंसी होगा, वो सारा चाइल्ड एजेंसी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? अगर नहीं दिखेगा आपको एजेंसी, अपना चाइल्ड एजेंसी, तो आप स्टेट में बात करेंगे, ठीक है? अगर स्टेट से नहीं होगा तो फिर वो हमसे बात करेंगे, फिर हम लोग उसको सिंक्रोनाइज करेंगे डेटा को, तब वो फिर डिटेल आपका विजिबल होगा। अगर कोई भी एजेंसी ऐसा है जो आपका पीएफएमएस पे रजिस्टर्ड है और वो इस एजेंसी यहाँ इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्टेट को इन्फॉर्म करेंगे। फिर स्टेट से अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ठीक करेंगे उसको, हाँ, ठीक चाइल्ड है? ग्रैंड तो चाइल्ड एजेंसी में सर हमारा सारा ब्लॉक्स है, मतलब सभी ब्लॉक्स है, सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी ब्लॉक्स है। ठीक है, तो जो भी एजेंसीज होंगे, जितने भी होंगे, वो सारे वहां पे विजिबल होने चाहिए अगर वो पीएफएमएस पे रजिस्टर्ड होंगे तो। और नहीं है और उनको अगर आपको एसएनएस पास के थ्रू करना है उनको, तो आपको पीएफएमएस पे ही पहले उनको रजिस्टर करना होगा, ठीक है? देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि स्कीम से रिलेटेड, एजेंसी से रिलेटेड कोई भी चेंजेस अगर आपको करना होगा तो वो आपको सारा चेंजेस पीएफएमएस सिस्टम पे करना होगा। आप एसएनएस पर सिस्टम यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पीएफएमएस सिस्टम को भूल जाइएगा, पीएफएमएस सिस्टम का लॉगिन क्रेडेंशियल्स भूल जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। वो रखना है आपको कि कभी जैसे एजेंसी कोई नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर उस केस में आपको क्या है, पीएफएमएस सिस्टम का लॉगिन का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है? तो आपको पीएफएमएस सिस्टम पे अगर आपको कोई भी एजेंसी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप पीएफएमएस सिस्टम पे उसको पहले रजिस्टर कीजिए। अगर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। हमारा जो एसएनएस पर सिस्टम है वो पीएफएमएस के साथ इंटीग्रेटेड है। उसके बाद हमारा स्टेट आईएफएमएस सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। तो डेटा हमारा तीनों जगह से शेयरिंग होता है और रियल टाइम बेसिस पे डेटा हमारा आता है। तो सर अभी एक क्या सजेशन करेंगे? हाँ बताया जाए।
सर जो SNA अकाउंट सर बता रहे हैं, तो SNA अकाउंट मतलब मतलब बेनिफिशियरी का अकाउंट ना नहीं सर? नहीं 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 नहीं, ये एसएनए अकाउंट एक ऑप्शन है, ठीक है। ये मतलब हो गया कि यहाँ आप जब इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपका जो चाइल्ड एजेंसी जितना है जिसको आपको रजिस्टर करना है एसएनए स्पर्श पे, उसका लिस्टिंग देखने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ। मैं इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, ये एसएनए अकाउंट थोड़ा ऑड लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो सर एक आपको क्या पूछ करना सकते है? हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, इसमें जैसे हम लोग चाइल्ड अकाउंट का SNA हमको क्रिएट करना है एजेंसी, तो ब्लॉक हाँ लेवल में तो हाँ, हमारा सिर्फ मेकर चेकर था सर, तो उसमें एडमिन हम लोग कैसे ढूंढेंगे? नहीं तो मेकर चेकर कैसे बना होगा? बिना एडमिन का मेकर चेकर थोड़ी ना तो बना होगा। जिला के एडमिन से बना था ना सर, तो जैसे अभी आपने हाँ, बताया जिला कि के वही एडमिन से वही ब्लॉक सर मैं ऐड ब्लॉक कर लेवल देता मैं में हूँ। तो वही पहले बोल रहा एडमिन हूँ। बनाना होगा। जैसे हाँ हमने आपका बनाया, ठीक है, एसएनए में एडमिन में जाके आपका हमने बनाया है जो आप लोगों को शेयर किया गया है। आप हमारे चाइल्ड है। अब हमारे चाइल्ड के जो नीचे के एजेंसी रहेंगे जिसको हम लोग स्टेट बोलेगा ग्रैंड चाइल्ड, लेकिन वो आपके चाइल्ड होंगे। वो आपके चाइल्ड होगा तो आपको भी उनका एडमिन आईडी बनाना पड़ेगा ब्लॉक का। तो सारे ब्लॉक सर यहाँ सर रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसका आपका कोड वगैरह जो देख रहे हैं यहाँ पे सारे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे एजेंसी कोड सर दिख रहा है ना, JH जियो इस तरह का, उस तरह से आपके सर ब्लॉक के सर सारे जो कोड है वो यहाँ दिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जाके सर मैपिंग करना पड़ता है कि उसमें DDO और ये सर आगे बताएंगे अभी। समझ गए? सर अभी जाके वो क्रिएट होता है एडमिन आईडी। फिर जैसे आपका एडमिन आईडी का जो काम है अब वो उनका काम रहेगा मेकर चेकर क्रिएट करना। अरिंदम सर। सर ये सर एक सर क्वेश्चन एक क्वेश्चन था सर रांची से। हेलो। सर सर है, अभी 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 चल रहा है। तो अभी मैंने हम लोग यहाँ पर जो यहाँ तक जहाँ समझे हैं वहां तक समझ के उस पर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ हाँ, एक यहाँ क्वेश्चन था तक सर सर हमारा रांची से। सर रांची से एक क्वेश्चन था। बोलिए। हाँ सर ये था कि सर अभी जैसा कि आपने बताया कि हम लोगों ने आपका एडमिन लॉगिन क्रिडेंशियल कर लिया है ना। तो ये स्टेट से हाँ हमको लॉगिन आईडी मिला तो फिर मैंने इसमें चेकर और मेकर बना लिया। और अभी जो सर आपने हाँ, ठीक बताया है। कि ये PFMS से इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी, है ना। तो सर हाँ हमारा रांची का हाँ जो ब्लॉक्स है, तो सर वो ब्लॉक्स तो हाँ ऑलरेडी हम लोग जब PFMS यूज किए तो उसमें तो सर एज ए चाइल्ड अकाउंट वो लोग थे ही। तो जब ये SNA स्पर्श में सर PFMS से इंटीग्रेटेड है तो हमारा ब्लॉक सर ये SNA अकाउंट वाले ऑप्शन में तो दिखेगा सारा। हाँ, मैं ये वही बोल पूछना रहा था। हूँ कि अगर हाँ आपको वो दिखेगा ही दिखेगा, और अगर ओके नहीं दिखेगा तो आप अपने स्टेट से बात करेंगे और वो यस सर। फिर उनसे हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसको ये करें। लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे अभी मैंने कैसे क्लिक किया यहाँ पे एसएनए यस अकाउंट सर। पे, तो इस एजेंसी का जो चाइल्ड एजेंसी है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ओके और हाँ सबका स्टेटस क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या होगा, उसका स्टेटस इनएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा उसको सारे अच्छा का ओके सर। स्टेटस क्या होगा, इनएक्टिव होगा। आपको क्या करना है कि एक एक करके आपको उसको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे मैनेज यूजर का ऑप्शन उसके बगल में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे। मैनेज यूजर पर जब जाएंगे तो देखिए एक फॉर्मेट आपने भर के दिया था स्टेट में, वही फॉर्मेट का है ये डिटेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तीनों डिटेल आपको बाय डिफॉल्ट PFMS से आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है, और यहाँ पे उस माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे SNA मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है, और यहाँ पे देखिए ये मेन चीज है, ये DDO यहाँ पे आपको ट्रेजरी बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए, और फिर DDO बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये अरिंदम जी, ब्लॉक्स यस सर, ब्लॉक्स ये में जो ब्लॉक का बिल DDO बनेगा है तो ब्लॉक का जो टेजरी रहेगा जहाँ भी, या तो ज्यादा जिला में हो या कहीं भी हो, वो टेजरी सेलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो भी DDO रहेंगे
मतलब उस ब्लॉक का पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं 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 नहीं, मैं वही पे है, तो वो यहाँ ड्रॉप डाउन दिख रहा है। तो वैसे ही जब आप सेलेक्ट करिएगा अपना, तो आपको अपने यहाँ पे दिखेगा डीडीओ। तो जो डीडीओ रहेंगे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऐड करना है आपको। ठीक है, जैसे हम मोबाइल नंबर यहाँ दिए, कुछ भी ईमेल आईडी कुछ भी डाल दे रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेंगे यहाँ आपको मोबाइल नंबर पे ही जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल नंबर सही दें और एक्टिव मोबाइल नंबर दें। ठीक है, एक क्वेरी था सर, अगर बाय चांस किसी का ट्रांसफर हो गया डीडीओ का, तो फिर सर हम लोग यहाँ पर हाँ मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, एडमिन का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं ना? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप अगर पेरेंट रहिएगा तो आप चेंज करिएगा, अगर आप चाइल्ड रहिएगा तो अपने पेरेंट से संपर्क कीजिएगा, पेरेंट एजेंसी से। ठीक ठीक है, सर। बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे पेज। नहीं ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। एक सेकंड, ये हैंग कर दिया, मैं फिर से इसको ये कर रहा हूँ। योजना का नाम देखिएगा, आप लोग फिर से देख लीजिए स्टेप कैसे करना है आपको चाइल्ड एजेंसी का क्रिएशन। जो लॉगिन जनरेट करना है आपको, एडमिन से लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे मैनेज एसएनए का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज एसएनए में एसएनए अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। जितना भी चाइल्ड एजेंसीज रहेगा आपका, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको क्या करना है, किसी एक को, जितना भी जब एजेंसी रहेगा फर्स्ट टाइम जब देखिएगा तो सारा का स्टेटस इनएक्टिव होगा। आपको क्या करना है कि उसको एक्टिवेट करना है, उसको क्रिएट करना है उसका लॉगिन क्रेडेंशियल। तो आपको मैनेज यूजर पे क्लिक करना है। मैनेज यूजर पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। उसके बाद आपको बोलेगा ये ट्रेजरी सेलेक्ट करने के लिए। तो आपके डीडीओ का जो भी ट्रेजरी रहेगा वो ट्रेजरी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके ट्रेजरी में जो भी डीडीओ आपके उस स्कीम के लिए रहेंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके उसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कीजिएगा।
यहाँ पे डिटेल दिखेगा नीचे, बस उसके बाद आपको सेव एंड जनरेट पे क्लिक कर देना है। क्या होगा, उनका क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएगा और उसका स्टेटस जो है वो इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब और उसका लॉगिन क्या रहेगा, लॉगिन आईडी तो ये ही रहेगा, उसका यूनिक एजेंसी कोड जो है वही उसका यूनिक एजेंसी कोड जो है वही उसका लॉगिन आईडी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि उनका एडमिन आईडी भी जनरेट होगा। अब यहाँ पे किन्हीं का कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर फिर से एक क्वेश्चन है सर। बोल रहे थे सर कि पेरेंट अकाउंट हम लोग ब्लॉक का अगर क्रिएट कर रहे हैं तो पेरेंट अकाउंट तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो उस केस में सर हम लोग को यदि मोबाइल नंबर चेंज करना है सर तो कहाँ से करेंगे सर, वो प्रोसेस कहाँ पे? यहीं पे अगर एडमिन का चेंज करना है तो यहीं मैनेज यूजर में जाइएगा, जी यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा ना, वो एडिटेबल रहता है, आप उसको एडिट करके और फिर से सेव एंड जनरेट कर दीजिएगा, वो आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं का कुछ क्वेरी है इसमें? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आपका क्या है कि अब आपका मेकर चेकर बन गया, एडमिन बन गया, मेकर चेकर बन गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, मेकर जो है, मेकर का काम क्या रहता है, सबसे पहले वो वेंडर क्रिएट करता है। पेमेंट करने के प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा उसका कि वो पहले वेंडर क्रिएट करेगा जिसको भुगतान करना है। तो हम लोग पीएफएमएस पे वेंडर क्रिएट करते हैं, जहां पे एसएनएस पर्स पे हम लोग उसको पेई बोलते हैं, क्योंकि ट्रेजरी के टर्म में पेई बोला जाता है उसको, तो पेई आईडी यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, मेकर में लॉग इन करना है। यहाँ से हम ही लॉग आउट होते हैं हम लोग। तो हमारे पास मेकर का एक आईडी बना हुआ है, हम मेकर में लॉग इन करते हैं। देखिए मेकर का जो आईडी है वो एम से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये यूजर टाइप में आ गया मेकर, यानी ऑपरेटर आ गया यहाँ पे। अब ये आपको क्या करना है, मेकर जब लॉगिन करेगा तो उसको वेंडर क्रिएट करना है। तो वेंडर क्रिएशन कैसे होगा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे मैनेज वेंडर का ऑप्शन है। मैनेज वेंडर पे जाएंगे तो ये इतना सारा ऑप्शन दिखता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है हमको वेंडर, तो ऐड वेंडर पे क्लिक करेंगे। तो पीएफएमएस पे जैसे आप ऐड वेंडर करते हैं तो ये फॉर्म जैसे खुलता है वैसे ही पीएफएमएस पे भी खुलता था, तो सेम चीज है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वेंडर टाइप पहले सेलेक्ट करना है, पर्सनल, कमर्शियल, जितना भी पीएफएमएस पे आपको दिखता था उसके अलावा इसमें और भी कुछ कुछ एड ऑन किया गया है। ठीक है, तो किस लिए एड ऑन किया गया है वो भी बताएंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे स्टाफ का सैलरी वगैरह देना है तो वो पर्सनल में आ जाएगा आपका, कोई अगर सप्लायर है तो वो कमर्शियल में आ जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है किस में आपको रजिस्टर करना है उस वेंडर को। पर्सनल होगा तो पर्सनल में कीजिएगा, कमर्शियल होगा तो कमर्शियल में कीजिएगा। सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उसका नाम, ये डिटेल से भरिएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो क्या है कि आप डेट ऑफ बर्थ अगर उसका है आपको मालूम तो आप डालिए, नहीं है तो करंट डेट भी दे दीजिएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, बस डेट होना चाहिए उसमें। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, फादर हस्बैंड नेम मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जीएसटी नंबर पर्सनल में मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा पैन नंबर मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी वेंडर बनाइएगा तो उसमें क्या है आपका कि उनका पैन नंबर आपको लेना ही लेना है उनसे, तभी जो वेंडर बनाइए, पर्सनल में बनाइए, कमर्शियल में बनाइए, किसी को भी बनाइए, तो आपको अकाउंट डिटेल तो आप लीजिए उनसे, साथ में उनका पैन नंबर भी लीजिए। ठीक है, पैन नंबर के अलावा क्या है, उनका मोबाइल नंबर भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पे एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन 1 2, फिर उसके बाद पिन कोड,
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। तो ये सारा फील्ड आपको क्या करना है, फील्ड भरना है और तब इसको आपको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे इसको, तो सेव करने के बाद आपका क्या होगा कि नीचे आपको बैंक डिटेल ऐड करने के लिए देगा। यहीं पे नीचे बैंक डिटेल ऐड करने के लिए आएगा, लेकिन अभी हम डेटा फिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको दूसरा ऑप्शन दिखा दे रहे हैं। ऐड बैंक डिटेल में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आपका पेई दिखेगा। पेई आईडी जब सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम जब यहाँ क्रिएट कीजिएगा, वेंडर का डिटेल जब डाल करके सेव कीजिएगा, उसी समय आपको एक पेई आईडी जनरेट हो जाएगा, मतलब वेंडर आईडी जनरेट हो जाएगा। सर इसमें तो बैंक कैंसिल चेक भी अपलोड करना पड़ता है ना? हाँ, या मैं फिर- बता रहा हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ। तो आप जब पे यहाँ पे फर्स्ट ये पहला फॉर्म जब आप फिल कर लिए, इसको सेव कर लिए, पे आईडी आपका जनरेट हो गया, तो आपको फिर यहाँ पे बैंक डिटेल ऐड करने के लिए बोलेगा। बैंक डिटेल में क्या कीजिएगा, पे यहाँ पे आईडी जो दिखेगा उसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो बैंक डिटेल वाई बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर डालने के लिए बोलेगा, और उसके साथ साथ आपको बोलेगा एक बैंक का डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने के लिए। बैंक का डॉक्यूमेंट क्या, तो कैंसिल चेक चाहे बैंक स्टेटमेंट का जो फ्रंट पेज रहता है उसको आप डालिए, जिसमें अकाउंट डिटेल हो उसका। ठीक है, तो वो आपको डालना होगा। एक मिनट में देखता हूँ किसी में अगर अवेलेबल हुआ तो। डमी डेटा डिलीट हो जाता है इसका। तो आपको क्या करना है, उनका बैंक डिटेल डालना है। अब देखिए तो सर एक यहाँ पे डमी किस डमी लिए, ही बना लीजिए ना पे आईडी सर, तो समझने में इजी पड़ेगा। नहीं वो पैन नंबर चाहिए होगा, पैन नंबर वो वैलिडेट करता है, तो पैन नंबर फिर किन्हीं का दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, एडिट नहीं हो पाएगा वो। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए उसमें क्या है, आपको बेसिकली हम लोग कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट क्यों ले रहे हैं वो आपको बता दें कि पीएफएमएस में जब आप वेंडर क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि वो पीएफएमएस का बैंक्स के साथ इंटीग्रेशन है। तो आपने जैसे ही अकाउंट डिटेल डाला तो वो जिस बैंक ब्रांच का रहता है उस बैंक ब्रांच से वैलिडेशन होता है उससे अकाउंट डिटेल का। ठीक है, तो तब तक जब आप रजिस्टर फर्स्ट टाइम करते हैं तो बैंक स्टेटस उसका लिखता है पेंडिंग, पेंडिंग एट बैंक। तो तब तक आप क्या होता है कि उस वेंडर को आप पेमेंट नहीं कर सकते जब तक उसका बैंक स्टेटस सक्सेस नहीं होता है। तो बैंक स्टेटस जब उसका सक्सेस होगा उसके बाद ही आप उस वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं पीएफएमएस पे। यहाँ पे क्या है कि चूंकि यहाँ पे भी हम लोगों के पास आरबीआई का सिस्टम है, लेकिन वो बहुत डिले होता है, उसमें जो वैलिडेशन होता है बहुत डिले वैलिडेशन होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उतना दिन तो हम लोग वेट नहीं कर सकते, 10 दिन 15 दिन। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये रखा है कि बैंक डिटेल आप एक अपलोड कीजिए, ताकि क्या होगा कि चेकर उसको वेरीफाई कर लेगा, चेकर वेरीफाई कर लेगा कि हाँ उसका ये सही अकाउंट नंबर है। चूंकि मैनुअल इंटरवेंशन है, मैनुअल मतलब पर्सन ही कोई एंट्री कर रहा है, तो हो सकता है गलती होने का संभावना हो, तो इसलिए उसको डबल क्रॉस चेक करने के लिए चेकर के पास उसको भेजा जाता है। तो चेकर जब उस बैंक डॉक्यूमेंट को और जो अकाउंट नंबर एंट्री हुआ है उसको वेरीफाई कर लेगा, तो वेंडर आपका एक्टिवेट हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो मतलब कि अगर आपको अभी उसको पेमेंट करना है तो आप आज ही उस वेंडर को रजिस्टर कीजिए और आज ही उसका पेमेंट आप इनिशिएट कर सकते हैं, अगर चेकर उसको वेरीफाई कर देगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है कि वेंडर आपका क्रिएट होता है। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कैसे चेकर उसको अप्रूव करेगा, वो पेज भी मैं दिखा दूंगा चेकर में जब चलेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए यहाँ पे कोई क्वेरी है आप लोग का वेंडर क्रिएशन में, तो बताइए। सर हाँ सर, एक चीज पूछना था सर। एक एक करके हाँ बोलिए, रांची से बोलिए।
यस सर, थैंक यू सर। ये वेंडर क्रिएशन में सर ये सारा फील्ड ही मैंडेटरी है, लाइक आधार नंबर, पैन हाँ, नंबर? नहीं, जहां स्टार मार्क दिया हुआ है ना रेड कलर में, वो अच्छा, फील्ड वही देना मैंडेटरी है है। बाकी। ओके, थैंक यू सर। हाँ, अब मुझे पूछना था सर, बोलिए। जो सर पीएफएमएस में ऑलरेडी वेंडर हमने क्रिएट किया हुआ है, क्या उसकी लिस्ट भी यहाँ आएगी सर? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं उसी पे, ठीक है। सर और सर अगर वो चीज फंक्शनलिटी हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वहीं से आपका जो वेंडर है वो यहाँ पे शो इंपोर्ट हो करेगा। जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो ओके वो सर। अभी तब तक के लिए ये फिलहाल आपको यही प्रोसेस अभी करना होगा जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक, ठीक है। सर अगर दूसरा अगर ऐसा भी फंक्शनल हो सकता है क्या कि जो पहले से यहाँ से वेंडर बने हुए हैं पीएफएमएस में और हम लोग उसका यहाँ भी मैप कर दिए, और जब वो वहां से इंपोर्ट होगा तो फिर डुप्लीकेसी वाला चीज तो नहीं ना आ जाएगा कहीं? नहीं 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 नहीं, उसका क्या होगा, उसका अलग आईडी जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो जनरेट होगा वो अलग होगा। सेम सेम बैंक अकाउंट में 2 आईडी बन सकते हैं, पे आईडी? अभी आप पीएफएमएस वाले पे मत जाइए ना, जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सर आपको अभी क्या करना है, आपको अभी पीएफएमएस भूल जाइए, अभी आप एसएनएस प्लस पे लेके चलिए। अभी एसएनएस प्लस के लिए आप समझिए कि आप फ्रेश रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। सर हाँ, अभी आप फ्रेश रजिस्टर कीजिए। तो अब देखिए, आप लोग के यहाँ कुछ ऐसा भी है क्या, लाभुक टाइप के तो कुछ पेमेंट नहीं होता होगा, लाभुक बेनिफिशियरी टाइप का? नहीं। आरजीएसएम में जनरली जनरली जो ट्रेनिंग वगैरह होते हैं बीपीआरसी और हाँ डीपीआरसी हाँ हाँ में, तो उनके जो हाँ मतलब वेंडर होते हैं, जो कोई खाना सप्लाई किया, कोई लाइट वगैरह प्रोजेक्टर वगैरह लगाया, या कोई गाड़ी का बिल हाँ हाँ, वगैरह तो वो तो वही सब होता है। अच्छा, तब तो उन लोग के पास तो पैन नंबर वगैरह होगा ही होगा, क्योंकि वो लोग तो कमर्शियल टाइप के हो गए ना एक और तरह से। बहुत में सर पैन नंबर अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि कोई मुखिया है, उसको मतलब ये मुखिया बोल रहे हैं, मैंने कोई लाभुक समिति है जिसका महिलाएं हैं, उनको हम्म। आने जाने का टीए देना पड़ेगा, तब उस केस में मतलब पैन नंबर उनके पास नहीं रहेंगे। हाँ, इंडिविजुअल को टीए देंगे तो उसमें पैन नंबर को मांगेगा, लेकिन पैन नंबर अगर नहीं है तो सर क्या करेगा? सर बल्क रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है क्या? क्योंकि जब टीए देते हैं तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट होता है और बहुत ज्यादा होते हैं लोग, तो एक्सेल सीट से वगैरह डाल के बल्क रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा क्या? हाँ, बल्क में भी है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन देखिए, वो क्या है कि एक्टिविटी आपको फिर वही मैनुअली एक्टिविटी करना ही है अभी के लिए फिलहाल, जब तक हमारा पीएफएमएस वाला इंटीग्रेशन नहीं हो जाता वेंडर वाला, तब तक के लिए फॉर टाइमिंग आपको ये करना होगा कि आप बल्क में, तो यहाँ पे एड बल्क वेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे और उस टेम्पलेट में आप फिल करके आप यहाँ पे चूज फाइल करके आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपलोड होगा, लेकिन अपलोड होने के बाद क्या होगा कि आपको फिर ऐड बैंक डिटेल करना ही करना है, एक एक करके आपको फिर यहाँ पे डिटेल एक एक वेंडर सेलेक्ट करके आपको अभी के लिए करना ही है, और लोग कर भी रहे हैं अभी। तो आप लोग का तो स्टार्टिंग है अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40 एसएलएस में हम लोग पेमेंट करवा चुके हैं, जिसमें बेनिफिशरीज हैं 5-5 हजार 10-10 हजार लाभुक हैं, उनका पेमेंट हो रहा है एक बार में। अभी के लिए फॉर टाइमिंग अभी आपको यही करना होगा कि मैनुअली आप बल्क में रजिस्टर कर लो, लेकिन मैनुअली एक एक करके इंडिविजुअली आपको उनका कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ एक अपलोड करना ही है। और वो करेंगे, वो चेकर अप्रूव करेगा, तब जा करके आपका वो वेंडर एक्टिवेट हो पाएगा पेमेंट के लिए, ठीक है। ओके सर, ओके दूसरा सर। दूसरा जो आप पूछ रहे थे, किन्हीं का क्वेरी था कि जो सर हमारे जैसे पर डिस्ट्रिक्ट में पैसा मोबिलाइजर करीब करीब बहुत सारे संख्या में है, तो उनको भी तो ऐसे मतलब वेंडर क्रिएट करना ही पड़ेगा एक एक करके। वो वर्क में रहेंगे मने। देखिए, जिनको भी आपको पेमेंट करना है, आपको उनको एज ए वेंडर के रूप में क्रिएट करना ही होगा यहाँ पे, ठीक है। पे के रूप में आपको यहाँ क्रिएट करना ही होगा। और तो पैन नंबर सर मैंडेटरी है क्या? हाँ, नॉर्मली तो आपको पैन नंबर सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है।
लेकिन एक केस के लिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है, वो है आपका कि अगर वो लाभुक टाइप का बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिशियरी है अगर वो, तो नॉर्मली या फिर जिनको 1000-2000 का पेमेंट जाता है साल भर में या महीने में, ठीक है, ठीक है, नहीं, तो हम लोग का उसके पैसा लिए मोबिलाइजर आपके का पास एक सिर्फ सर पैसा मोबिलाइजर का और एक तो पंचायत सहायक को 2500 और 4000 का माने वही मंथली है, तो सर उस केस में कैसे होगा? तो उनके पास पैन अगर नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, यहाँ पे लास्ट में एक दिया हुआ है पर्सनल बेनिफिशियरी टाइप, ठीक है, वेंडर। इसको जब आप सेलेक्ट कीजिएगा ना तो पैन नंबर यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है रेड में, ठीक है, लेकिन आप इसको बाईपास कर सकते हैं। आप पैन नंबर नहीं भी एंट्री कीजिएगा, सेव कीजिएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करेंगे कि जिनको 2000-2500 से ज्यादा का पेमेंट नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि केस में क्या होगा कि अगर 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक पैन नंबर मांगता है, ठीक है, उस केस में फिर पैसा उनका फंस जाएगा। तो इसलिए केवल वैसे लाभुक जिनका पेमेंट 2000-3000 हो तो आप उसको कर सकते हैं, इसमें पैन नंबर में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं बिना पैन के। सब लोग माइक बंद कर लीजिए काइंडली। हाँ, रामगढ़ से बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? रामगढ़ से पूछ रहे थे कि जैसे यहाँ पे मेकर तो वो बना लेंगे वो, ठीक है सर, अकाउंट, हाँ। और चेकर उसको जैसे कोई कैंसिल चेक अगर अपलोड करके उसको अगर चेकर मैनुअली वेरीफाई कर रहे हैं, अगर बाय मिस्टेक वो वेरीफाई हो के अप्रूवल हो गया सर और हमको वो अप्रूव नहीं करना था, तो वो कैसे इसको एडिट करेंगे सर? नहीं, उसमें क्या होगा कि फिर आपको वो उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं है उसमें। एडिट आप बैंक डिटेल एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो जो ये वाला डिटेल्स जो हम लोग भर रहे हैं, पैन नंबर एक बार अगर कैप्चर कर लेगा सिस्टम में तो दोबारा पैन नंबर एडिट करने नहीं देगा, ठीक है? तो उन केस में कैसे वो करेंगे आपको सर? उस केस में वो कैसे डिलीट करेंगे करने सर? का ऑप्शन है, डिलीट करने का ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है? अच्छा सर, कहाँ पे होगा सर, दिखा दे थोड़ा स्क्रीन में। वो चेकर में होगा, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन आपको। सर डिलीट या आप गलती क्या चीज होगा वहां पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए वो अकाउंट नंबर में गलती किया होगा, यही चीज ना, हाँ पैन सर, नंबर में अगर गलती किया वेरीफाई करने में अकाउंट नंबर में वो हाँ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और वो अप्रूव हो गया, तो हाँ, उसके बाद क्या करेंगे सर? कोई इशू नहीं है, आप उसको एडिट करके बैंक डिटेल आप एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, डिलीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक क्वेरी था सर रांची ठीक से। है, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली सर मैंने सर एडमिन लॉगिन से मेकर और चेकर बनाया एसएनएस पर्स में। तो सर मेकर भी बनाया था एक ही बार और चेकर भी, दोनों सक्सेस ही रहा। पर सर एक चीज है कि हमको सर जब हम मैनेज यूजर देखते हैं तो मेरा सर 2 मेकर दिखाता है। तो एक का तो मैंने मैप करके एक्टिव कर दिया चेकर का भी, पर एक इनएक्टिव करके रखा है। तो सर वो डिलीट हो सकता है सर? नहीं, वो डिलीट नहीं होगा, वो वहां इनएक्टिव है तो कोई इशू नहीं है। इनएक्टिव है अच्छा, तो ओके मतलब वो कुछ कर नहीं सकता उससे। ओके ओके, ठीक थैंक यू है। सर। इनएक्टिव ही है सर, यस सर, यस। हम्म, एक मेकर एक चेकर एक्टिव रखिए, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप वेंडर रजिस्टर कीजिएगा इस तरीके से। मैंने दोनों चीज बता दिया आपको, और किन्हीं का कुछ क्वेरी है वेंडर क्रिएशन में तो आप पूछिए। ये देखिए, ये प्रोसेस आप लोग को इसलिए बता दिया गया है कि नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगा, जब भी ट्रेनिंग रखा जाएगा, जो कि अगर फिजिकल मोड में रहता है तो उस केस में क्या है कि आप क्या करेंगे कि आप वेंडर वगैरह रजिस्टर करके आएंगे और उससे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया जाएगा कि अभी आपको करना क्या क्या चीजें। मैं और भी सारी एक्टिविटीज जो जो आपको करना है पेमेंट से पहले का, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। तो उसी में ये था, पहले मेकर चेकर क्रिएट करना, अपने चाइल्ड एजेंसीज को क्रिएट करना, और उसके बाद फिर मेकर से वेंडर को क्रिएट करना। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो होता है कि अब जैसे वेंडर क्रिएट हो गया तो अब मेकर क्या करेगा, पेमेंट इनिशिएट करने का उसका काम करेगा। तो पेमेंट इनिशिएशन आप पीएफएमएस पे भी कब करते हैं, जब आपके पास फंड अवेलेबल होता है।
तो फंड अवेलेबिलिटी यहाँ पे अभी तक मैंने फंड का चर्चा कहीं नहीं किया, ठीक है। तो अब आपको आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अब यहाँ पे फंड्स का तो कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, ना बैंक डिटेल दिख रहा है, ना कुछ, फिर कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसी पे आते हैं। तो आपको जो फंड्स मिलेगा, ठीक है, फंड्स जो आपको दिया जाएगा वो दो तरीके से, जैसे पीएफएमएस में अभी क्या होता है कि स्टेट से एक ड्राइंग लिमिट आपको सेट कर दिया जाता था एसएनए से, और वो ड्राइंग लिमिट मिल जाता था, आप फिर खर्चा करते थे उससे, ठीक है। उस ड्राइंग लिमिट में आपको ये नहीं पता होता था कि सेंट्रल शेयर कितना है, स्टेट शेयर कितना है, ठीक है। आपको एक ग्रॉस लिमिट मिल जाता था। यहाँ पे क्या है आपको कि तो सर यहाँ पे यहाँ पे लिमिट आप कहाँ करेंगे, यहाँ से लिमिट कहाँ करेंगे सर? वो लिमिट भी बता दिया जाए कि ये इस मैंने एसएनए स्पर्श पे लिमिट कैसे करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, उसके लिए फिर हमको एडमिन में आना होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्या है कि मैं अभी एडमिन से लॉगिन करता हूँ फिर से वापस। हेलो, ना हम बात नहीं करते। तो एडमिन में जब हम जाएंगे, एक्चुअली ये स्टेट लेवल एजेंसी है, इसलिए यहाँ पे दूसरा सिस्टम दिखता है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी होगा उनमें दूसरा सिस्टम होगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फंड मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ ड्राइंग लिमिट सेट का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ कि आपका आपको कौन बोल रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? जो फंडिंग होगा आपका, वो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक मदर सैंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इस पे आप लोगों को आइडिया दे दूं कि क्या होता है। मदर सैंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी एसएनए एजेंसी से ड्राइंग लिमिट आपको मिल जाता था, आप लोग अपना खर्चा करते थे। एसएनए को जो ड्राइंग लिमिट मिलता था वो कहाँ से मिलता था? एसएसएम के आईडी से मिलता था ड्राइंग लिमिट, ठीक है। उससे पहले का प्रोसेस क्या होता था कि एसएसएम के पास क्या होते थे, जो एसएनए एजेंसी था उस एजेंसी के लिए एक डीडीओ आइडेंटिफाइड थे। वो डीडीओ को क्या मिलता था? विभाग से, विभाग के जो कंट्रोलिंग होते थे वो उनको क्या करते थे, एक अलॉटमेंट दे देते थे कि हाँ भाई ठीक है, आपको इतना ये अलॉटमेंट मिल रहा है सेंट्रल शेयर स्टेट शेयर का, आप वो अलॉटमेंट के थ्रू बिल ड्रॉ करके ट्रेजरी से आप फिर एसएनए बैंक अकाउंट में पैसे को ले जाइए, ठीक है। और फिर वहां से आपको क्या होता था कि आपको ड्राइंग लिमिट मिलता था। तो वो जो अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता था, तो वो तो हो जाता था उधर डीडीओ के लेवल पे ही हो जाता था, और सीधा वो पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता था एसएनए के। और जब बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगता था कि हाँ इतना अमाउंट आ गया है, तब फिर एसएसएम क्या करते थे कि वो ड्राइंग लिमिट एक सेट कर देते थे एसएनए के लिए, उतने ही अमाउंट का जितना अमाउंट उनके एसएनए खाते में आता था, ठीक है। और तब फिर जो एसएनए एजेंसी है वो फिर अपने चाइल्ड एजेंसी को देते थे। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका स्टेट लेवल का जो एजेंसी है, स्टेट नोडल एजेंसी जो है, वो उनको क्या है कि एसएनए स्पर्श सिस्टम में एक मदर सैंक्शन मिलता है, भारत सरकार से एक मदर सैंक्शन मिलता है, जो कि ये बताता है कि सेंट्रल शेयर में आपका जो अभी लिमिट दिया गया है वो इतना ही है। मतलब अगर आपका स्कीम 60-40 रेशियो का स्कीम है, तो अगर आपका बजट कितना का भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर सैंक्शन अगर आपको मिला है 2 करोड़ रुपया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट कितना 3 करोड़ मान के चले, सपोज कीजिए 5 करोड़ का है, तो 3 करोड़ मान के चलिए अगर हम लेके चलते हैं, तो 3 करोड़ का 60% हो जाता है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 80 लाख। तो अगर 2 करोड़ मिला है आपको मदर सैंक्शन का लिमिट, तो मतलब समझिए कि आपको 60% मिल गया, ठीक है। तो आप उस स्कीम में 2 करोड़ से ज्यादा का सेंट्रल शेयर में खर्चा नहीं कर सकते थ्रू आउट, मतलब पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, जो भी एजेंसी है,
वहां तक में, पूरे स्टेट में। तो मदर सैंक्शन क्या है कि एक ड्राइंग लिमिट आपको मिल रहा है, वो सेंट्रल शेयर का मिल रहा है। आप कोई भी जो भुगतान कीजिएगा, तो आपको अभी तक ये पता नहीं होता था कि कैसे है, भुगतान तो आप ग्रॉस करते थे, लेकिन जो भी भुगतान होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल शेयर स्टेट शेयर मैचिंग होता है। तो अभी जो भी आप भुगतान करेंगे यहाँ से, उसमें क्या होगा कि सेंट्रल शेयर स्टेट शेयर आपको बाइफरकेट करके दिखाना होगा कि वो सेंट्रल शेयर में इतना जा रहा है, स्टेट शेयर में उतना जा रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। वो सारा काम सिस्टम का है, वो सिस्टम बाइफरकेशन करेगा। आपको केवल हेड डिफाइन करना है वहां पे, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको वहां पे हेड दिखेगा। वो आपके स्टेट के जो एजेंसी हैं वो आपको बताएंगे कि आपको किस हेड में कौन सा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मदर सैंक्शन बेसिकली जब मैं बोलूं तो आप समझिए कि वो सेंट्रल शेयर का पार्ट में बता रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि सेंट्रल शेयर मिल गया मतलब 60% मिल गया, लेकिन पेमेंट जाना है 100%, तो फिर 40%, तो 40% आपका स्टेट शेयर होता है। तो स्टेट शेयर कहां से मिलेगा आपको, तो स्टेट शेयर में आप देखिएगा कि आपका अभी जो हम लोग डीडीओ का चर्चा कर रहे थे, वो डीडीओ का चर्चा इसलिए कर रहे थे कि जो स्टेट शेयर का पार्ट होगा वो थ्रू डीडीओ ही आपको अवेलेबल होगा। वो कैसे होगा, तो अभी का जो प्रोसेस था कि मैंने बताया आपको कि विभाग के कंट्रोलिंग क्या करते थे कि एसएनए के डीडीओ को अलॉटमेंट दे देते थे, एसएनए के डीडीओ ट्रेजरी से बिल ड्रॉ करके वो फिर बैंक अकाउंट में ले जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके विभाग के जो कंट्रोलिंग होंगे वो आपके एसएनए के डीडीओ को अलॉटमेंट देंगे, और वो एसएनए के जो डीडीओ हैं आपके, वो क्या करेंगे कि फिर उस अलॉटमेंट का सब अलॉटमेंट करेंगे। सब अलॉटमेंट किसको जाएगा, तो आप जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप हैं तो आपको जाएगा सब अलॉटमेंट, ठीक है, आपको जाएगा। फिर आपके पास जब सब अलॉटमेंट गया तो फिर आपके जो डीडीओ होंगे, अगर आपके नीचे भी चाइल्ड एजेंसी है तो फिर आपको भी उसका सब अलॉटमेंट करना उस डीडीओ को। तो मैं जैसे आप ड्राइंग लिमिट सेट करते होइएगा पीएफएमएस में, तो स्टेट ने डिस्ट्रिक्ट का किया, डिस्ट्रिक्ट ने फिर ब्लॉक का किया। सिमिलरली क्या होगा कि वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्टेट के डीडीओ ने डिस्ट्रिक्ट के डीडीओ को दे दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट के डीडीओ ने ब्लॉक के डीडीओ को दे दिया अलॉटमेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब आप अलॉटमेंट करते हैं तो आपको अपना जितना खर्चा करना होता है आप अपना रख के ही रेस्ट अमाउंट को आप अलॉटमेंट मतलब ड्राइंग लिमिट देते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। मदर सैंक्शन में भी आपको करना क्या है कि आपको जितना मिलेगा उसमें से आपको जितना रखना है आप उतना रख के रेस्ट अमाउंट को ही आप अपने चाइल्ड एजेंसीज को देंगे, ठीक है। तो मदर सैंक्शन में आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जाइएगा डिटेल्स ऑफ मदर सैंक्शन लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी, इसमें जाइएगा, आपको पहले एसएलएस सेलेक्ट करना होगा। तो जब एसएलएस सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जितना आपका चाइल्ड एजेंसी जिसको आपने वहां से एक्टिवेट किया होगा एसएनए अकाउंट्स वाला ऑप्शन से, वो सारा एजेंसी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जिस एजेंसी को भी आपको ड्राइंग लिमिट देना है उस एजेंसी का यहाँ पे सामने दिखेगा, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड दिया हुआ है, ठीक है, ऐड है। और इसमें सब का भी ऑप्शन है, मतलब जैसे पीएफएमएस में दिखता है ना कि प्लस कर देते हैं तो मतलब चला जाता है उस ड्राइंग लिमिट, और माइनस कर देते हैं तो वो लिमिट आप रिवोक करते हैं। तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी है कि मदर सैंक्शन का लिमिट जब आप देंगे तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहला तो कि आप दे रहे हैं उसको सेंट्रल शेयर का, मतलब अगर किसी जिला को अगर 50 लाख का लिमिट आपको देना है, टोटल खर्चा अगर उसका 50 लाख का है, तो अगर 60-40 स्कीम है आपका, तो आपको मतलब यहाँ से जो ये जो लिमिट दीजिएगा एसएनए स्पर्श से, वो यहाँ से आप मात्र 30 लाख का ही दीजिएगा, क्योंकि आपको सेंट्रल शेयर का लिमिट देना है। मदर सैंक्शन का लिमिट दे रहे हैं मतलब सेंट्रल शेयर का लिमिट दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे वही अमाउंट डालिएगा और इसको सेव कीजिएगा।
और अगर आपने ज्यादा दे दिया है उसको तो सब सेलेक्ट करके और फिर आप यहाँ पे उतना अमाउंट डाल दीजिए जितना आपको उससे लेना है वापस, वो डाल के सेव कीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको लग रहा होगा कि घट जाएगा या बढ़ जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा तुरंत में, और जैसे ही सेव करेंगे तो और सब करेंगे तो घट जाएगा, लेकिन नहीं। जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना होगा, उसको चेकर से उसको वेरीफाई करना होगा। चेकर जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाइड पेंडिंग लिख रहा होगा, कहीं पे किसी पेज में होगा वेरीफाइड पेंडिंग, नहीं है अभी। तो अगर चेकर जब रिसीव कर लेगा तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, और आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि कब कब आपने उसको कितना दिया है लिमिट। ठीक है, अभी इस पेज पे नहीं आ रहा है यूएटी पे। तो ये हो गया आपका मदर सैंक्शन का ड्राइंग लिमिट सेट करना। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका मदर सैंक्शन का ड्राइंग लिमिट, मतलब सेंट्रल शेयर का पार्ट। अब आता है कि स्टेट शेयर कैसे आप लोग लेंगे। तो स्टेट शेयर के लिए अब आप लोगों को यूज करना होगा डीडीओ पोर्टल, जो कुबेर का जो डीडीओ पोर्टल है हमारा, उसको यूज करना है। अब मैं उस पोर्टल पे आता हूं। ये पेज आप दिख रहा है सब लोगों को। इस पोर्टल से आप लोग वाकिफ होंगे, कुबेर डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुबेर बिल मैनेजमेंट सिस्टम है, डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जैसे आपको बोला जाएगा कि आपको अलॉटमेंट गया है, ठीक है, स्टेट से जब बताया जाएगा कि आपको अलॉटमेंट चला गया है, तो स्टेट से आपको एक लेटर जाएगा, लेटर के साथ में एक पेज भी जाएगा अलॉटमेंट का, जिसपे एक्सेस कोड लिखा होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, उस पेज को ले जाकर के ट्रेजरी में वेरीफाई करेंगे। जो आपके डीडीओ के जो पर्सन होंगे वो ट्रेजरी को जाकर के देंगे। ट्रेजरी क्या करेगा, वेरीफाई करेगा उसको। वेरीफाई कराने का मतलब होता है कि उस डीडीओ कोड पे उतना अमाउंट चढ़ गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपके डीडीओ को अगर नीचे भी सब अलॉट करना है तो फिर आपको ट्रेजरी से वेरीफाई नहीं कराना है जिस समय स्टेट से गया तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी डिस्ट्रिक्ट से ही अभी जो अलॉटमेंट गया है उसको सारा आपको डिस्ट्रिक्ट से ही खर्चा करना है, तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेजरी से वेरीफाई करा लेना है। वेरीफाई कराने के बाद आपको क्या करना है, कुबेर डीडीओ लेवल बिल मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, उस पे आपको आना है। वहां पे आकर के आपको डीडीओ से लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको डीडीओ से लॉगिन करना है, तो मैं एक डीडीओ से लॉगिन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हम लोग डीडीओ के लॉगिन में आ गए। डीडीओ के लॉगिन में आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर जाना है। सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन सेट टीएसए फंड लिमिट का। सेट टीएसए फंड लिमिट पे जब जाएंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको अपना स्कीम दिखेगा। आपको अपना स्कीम सेलेक्ट करना है, या एक ही स्कीम रहेगा तो एक ही स्कीम दिखेगा यहाँ पे, और सर्च करना है। तो जब आप ट्रेजरी से वेरीफाई करा लीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा कि कौन कौन से बिल हेड में आपको अलॉटमेंट मिला है, मतलब टीएसपी हेड में, ओएसपी हेड में, एससीएसपी हेड में, किस हेड में आपको अलॉटमेंट मिला है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और टोटल अलॉटमेंट अमाउंट भी दिखेगा कि कितना अलॉटमेंट मिला है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो अलॉटमेंट आप में देखिएगा तो सी भी मिलेगा और एस भी मिलेगा, मतलब सेंट्रल शेयर भी मिलेगा और स्टेट शेयर भी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिएगा मदर सैंक्शन में मैंने बताया था कि वो केवल सेंट्रल शेयर का है। ठीक है, तो
वहां क्या है कि वो सेंट्रल शेयर का एक वर्चुअल लिमिट है, एक आपको एक लिमिट दिया गया है कि आप उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन खर्चा तभी होगा जब आपके बजट में प्रोविजन होगा। तो बजटरी अलॉटमेंट में जब तक आपको सी में भी नहीं मिलेगा फंड अलॉटमेंट, तब तक आप खर्चा ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब अलॉटमेंट जाएगा आपको तो सी में भी मिलेगा और एस में भी मिलेगा। ठीक है, तो सी और एस दोनों में आपको अलग अलग हेड देख लीजिए, ओएसपी हेड है, एससीएसपी हेड है और टीएसपी हेड है। ठीक है, तीनों हेड में आपका क्या है कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा, यहाँ अमाउंट दिखेगा। आपको क्या करना है कि जिस हेड से अभी खर्चा करना है उस हेड के सामने में दिखेगा यहाँ अलॉट टू एजेंसी का ऑप्शन हो, अलॉट टू एजेंसी पे क्लिक कीजिएगा। अलॉट टू एजेंसी पे जब क्लिक कीजिएगा अलॉट टू एजेंसी पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि इस डीडीओ में जो एजेंसी टैग्ड होंगे वो दिखेंगे और प्लस आपका पेरेंट एजेंसी दिखेगा। ठीक है, तो अभी क्या है आपका कि यहाँ पे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट एजेंसी दिखते रहेगा, उस एजेंसी के सामने आप क्या करेंगे, जितना भी आपका हेड बैलेंस दिखेगा यहाँ डीडीओ पे, वो अमाउंट आप यहाँ पे लेकर के इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव कर दीजिएगा तो ये क्या होगा कि उस एजेंसी में चला गया। और आप व्यू करके चेक भी कर सकते हैं कि कब कब आपने इस हेड से अलॉटमेंट लिया है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपको हिस्ट्री भी सर दिखेगा। इसमें हाँ, सेंट्रल शेयर तो एसएनएस पर से वहां से अलॉट कर दिया और स्टेट शेयर जो रहेंगे 40% वो यहाँ से हाँ। लिमिट करेंगे क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बजटरी अलॉटमेंट है, तो बजटरी अलॉटमेंट में आपको सेंट्रल शेयर का भी लिमिट देना है और स्टेट शेयर का भी लिमिट देना है। तो सेंट्रल शेयर में आप उतना ही देंगे जितना आप मदर सैंक्शन मिला है आपको लिमिट में। ठीक है, यस सर। दोनों टैली करना चाहिए। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जो एजेंसी होगा वो यहाँ पे अमाउंट डाल करके सेव कर दीजिएगा, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और व्यू कीजिएगा तो व्यू में दिखेगा भी कब कब आपने डाला है। इसके अलावा अगर गलती से आपने ज्यादा लिमिट दे दिया इस एजेंसी को, तो इसको भी रिवोक करने का ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट में ही, टीएसए फंड रिवोक का। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे फिर वैसे ही एसएलएस दिखेगा, हमको सर्च करेंगे तो जिस जिस एजेंसी को आपने लिमिट दिया होगा वो एजेंसी यहाँ पे दिखेगा, उसका हेड्स दिखेगा, प्लान टाइप दिखेगा। आपको जिस हेड से ड्रॉ करना है उसका लिमिट रिवोक करना है, यहाँ पे उतना अमाउंट डाल करके सेव कर दीजिएगा, उतना अमाउंट उसका रिवोक हो जाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं व्यू करके, इस तरीके से हिस्ट्री भी दिखेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गलती हो जाए तो उसको सुधारने का ऑप्शन है कि नहीं है, तो गलती होगा तो उसको सुधारने का भी ऑप्शन है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गलती ना हो। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब स्टेट से
डिस्ट्रिक्ट को जब अलॉटमेंट मिले तो डिस्ट्रिक्ट, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रेजरी से वेरीफाई कराना है, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत पहले ट्रेजरी से ही वेरीफाई करा लीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आपको ब्लॉक लेवल से पेमेंट करना होगा तो उस केस में आपको ट्रेजरी से वेरीफाई नहीं कराना है। उस केस में आपको पहले सब अलॉटमेंट करना है, उसके बाद आप ट्रेजरी से वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, तो और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही सारा पेमेंट, अगर अभी जो मान लीजिए अलॉटमेंट जाएगा आपको, अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही पेमेंट होना है सारा, तो फिर आप ट्रेजरी से जाकर के वेरीफाई करा लीजिए, और फिर तब ये जो अभी स्टेप्स मैंने दिखाया आपको लिमिट सेट करने का, ये वाला स्टेप्स आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेरी है किन्हीं का तो पूछिए। सर ये तो भी मतलब से लिमिट सेट हो गया है एसएनए स्पर्श में, तो सेंट्रल शेयर एक एक करके सर जैसे हम लोग यहाँ पे एसएनए स्पर्श तो स्टेट से सेंट्रल शेयर को लिमिट किए, और यहाँ पे आके दोनों को एक साथ लिमिट कर देंगे ना। हाँ, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट दोनों का लिमिट करना है, लिमिट कर सकते हैं सर। ठीक है, और किन्हीं का कुछ क्वेरी है? आज सर ये लिमिट सेट हो जाएगा तो फिर वो उस डीडीओ लेवल पे उतना वो खर्च करने के लिए मतलब रेडी हो जाएगा ना, मतलब कर ठीक रहेगा वो ना। डीडीओ लेवल पे नहीं, डीडीओ लेवल पे तो मिल गया, वेरीफाई हो गया तो हो ही गया। अब हम लोग आते हैं इस पे, फिर क्या जब आप यहाँ से भी अलॉटमेंट ऑर्डर ट्रेजरी इसके यहाँ करने के बाद ऑनलाइन फिर उसको अलॉटमेंट ऑर्डर ट्रेजरी भी भेजना पड़ेगा क्या सर? आपको नहीं भेजना है, आप तो स्टेट में है ना। हाँ नहीं, अगर स्टेट में भी स्टेट ट्रेजरी को भेजना पड़ेगा ना अपना, ये सब जैसे हम लोग बिल वाउचर बनाते हैं वेंडर को देने के लिए, तो ट्रेजरी भेजना पड़ता है हार्ड कॉपी। उस तरह से यहाँ पर जो लिमिट सेट करेंगे तो उसका भी हार्ड कॉपी ट्रेजरी को भेजना पड़ेगा क्या सर? नहीं, मैं समझ नहीं। धर्मा से बात कर रहे हैं सर। टैक्स हाँ बोलिए। एप्लीकेशन कैसे होगा सर इसमें? टैक्स किसी का हम काट रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं तो सर किसी का? अरे भैया, अभी हम पेमेंट पे आए नहीं है, ये तो अभी आपको लिमिट ही मिल रहा है। अच्छा अच्छा, ये अभी आपको क्या लग रहा है, अभी पेमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग। ये तो अभी आपको ड्राइंग लिमिट मिल रहा है, मदर सैंक्शन का ड्राइंग लिमिट और डीडीओ का ड्राइंग लिमिट। ठीक है, जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तब तक पेमेंट आपका इनिशिएट नहीं हो सकता। जी सर। सर डिस्ट्रिक्ट तो अभी ये था, डिस्ट्रिक्ट एडमिन में जो मदर सैंक्शन अमाउंट जो दिखेगा सर, वो डिस्ट्रिक्ट का होगा या स्टेट का होगा सर? वो डिस्ट्रिक्ट का होगा ना। वो मदर सैंक्शन का जो लिमिट है वो डिस्ट्रिक्ट को ऐसे ही डायरेक्टली नहीं दिखेगा ना, स्टेट देगा उसको। डायरेक्ट मदर सैंक्शन केवल स्टेट के लॉगिन में दिखेगा। इसके बाद जो भी होगा, डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन में आपको लिमिट मिला है मदर सैंक्शन का, वो स्टेट देगा आपको, मदर सैंक्शन ही बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो वो मदर सैंक्शन आपको स्टेट देगा लिमिट। अब मैं आता हूं यहाँ पे चेकर में। अब आपका क्या हुआ, मदर सैंक्शन का भी ड्राइंग लिमिट मिल गया और डीडीओ का भी ड्राइंग लिमिट मिल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एसएनए स्पर्श पे अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, चेकर से लॉगिन करना है। ठीक है, ये हमने चेकर में लॉगिन किया। तो जब मदर सैंक्शन का और डीडीओ का ड्राइंग लिमिट मिलेगा आपको, तो पहले चेकर में आपको जाना है फंड मैनेजमेंट। अब आप देखिएगा यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, मदर सैंक्शन लिमिट वेरिफिकेशन का और डीडीओ अलॉटमेंट लिमिट वेरिफिकेशन का। आपको क्या करना है, एक एक करके दोनों ऑप्शन यूज करना है। मदर सैंक्शन लिमिट वेरिफिकेशन, इस पे क्या होगा कि जब मदर सैंक्शन का जो आपको लिमिट मिलेगा उसका डिटेल इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रिसीव नाउ का ऑप्शन रहेगा। उस पे जब क्लिक करेगा चेकर, तब ये स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका डीडीओ अलॉटमेंट लिमिट वेरिफिकेशन का। तो उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एसएलएस अपना सेलेक्ट करना होगा और प्रोसेस करना होगा। तो क्या होगा कि जो भी हेड में आपको वहां से अलॉटमेंट मिला डीडीओ वाले लॉगिन से, जो अभी हम लोगों ने किया, वो हेड यहाँ पे दिखेगा, सी दिखेगा, एस दिखेगा, इधर अमाउंट दिखेगा। आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा। ठीक है, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके इसको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा।
तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर ये लिखा हुआ आ जाएगा अनवेरीफाई नाउ, तो आपको कुछ करना नहीं है उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट अमाउंट आपको दिखेगा कि कितना आपको अलॉटमेंट अभी मिला है। ठीक है, जब आप उसको चेकबॉक्स पे टिक करके सबमिट कर दीजिएगा तब यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट दिखेगा। तब हो गया कि आपने मदर सैंक्शन भी रिसीव कर लिया लिमिट और डीडीओ अलॉटमेंट का भी रिसीव कर लिया आपने लिमिट। अब क्या होगा, अब जो है वो मेकर बिल बना सकता है। लेकिन यहाँ पे जब चेकर का लॉगिन मैंने किया है तो आपको बता दूं, वेंडर जो आप लोग क्रिएट कर रहे थे तो मैंने बोला था वेंडर को भी वेरीफाई करेगा चेकर। तो वेंडर वेरीफाई करने के लिए चेकर को जाना होगा वेंडर मैनेजमेंट के अंदर, वेंडर अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, उस पे जाएगा। उस पे जाएगा तो जितना भी वेंडर क्रिएटेड होगा वो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा और उसको क्या करना है, व्यू बैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा। व्यू बैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा तो उसको सर वहां पर जब लोग ड्राइंग लिमिट सेट करते हैं तो ड्राइंग लिमिट सेट कर दिए, जैसे कि वो मेकर किया, उसके बाद डीडीओ लॉगिन पे कर दिया और उसके बाद ये वेंडर से उसको ड्राइंग लिमिट, एक सेकंड, ड्राइंग लिमिट कौन सेट किया? जैसे स्टेट सेट कर रहा है तो स्टेट अपना मेकर से पहले अपने अपना एडमिन से मेकर से नहीं, मेकर से नहीं, एडमिन से किया और डीडीओ लेवल से कर हम्म। दिया। उसके बाद और कुछ करना नहीं पड़ता ना, जो सर जितना बताया होता है उतना ही है। नहीं, लिमिट के लिए देखिए वो स्टेट से जब आपको स्टेट के जो डीडीओ हैं उनको जब करना होगा ना, आप हमसे अलग से बात कर लीजिएगा, वो अलग प्रोसेस है, वो फंड मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। सर तो उनकी ओर से और कुछ एरर आ रहा है इसमें तो वो खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो बैंक डॉक्यूमेंट को व्यू करके और वहीं पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन होगा, वो टिक कर देगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो टिक मार्क दिख रहे हैं आप लगा हुआ चेक बॉक्स के अंदर, वो ऐसा जब हो गया मतलब वो वेरीफाइड हो गया आपका वेंडर। और देखिए उसका जो वेंडर आईडी जैसे पीएफएमएस पे क्रिएट होता है वैसे ही यहाँ पे पेई आईडी बनता है और वो पेई आईडी इस तरीके से आपका रहेगा, यही सीक्वेंस रहेगा हमेशा। ठीक है, यहां तक में किन्हीं का कुछ क्वेरी है तो पूछिए, क्योंकि आज मैं यहीं तक बता पाऊंगा। ठीक है, जो मेन बेसिक चीजें थी वो आपको आज मैंने बता दिया है, फिर रेस्ट आपका जब भी आपका सर मेरा एक ये क्वेरी है सर। बोलिए। सर जैसे कि सर ड्राइंग लिमिट सेट किए कुबेर से भी और हमारे इससे भी एडमिन से भी, देन सर उसके बाद कोई हार्ड कॉपी ट्रेजरी को भी भेजना होगा सर, उस तरह का नहीं, कुछ प्रावधान है सर? नहीं नहीं नहीं। एंड हाँ ओके सर। चलिए ओवरऑल और किन्हीं का कुछ क्वेरी है तो अब आप लोग पूछिए, क्योंकि यही प्रोसेस था आपका। मैंने आपको बता दिया एडमिन एजेंसी के थ्रू आपको मेकर चेकर कैसे बनाना है, अपना चाइल्ड एजेंसी का कैसे लॉगिन जनरेट करेंगे आप, मेकर के लॉगिन से आप वेंडर कैसे क्रिएट करेंगे आप, और ये लिमिट कैसे आप लोग को असाइन करेंगे या फिर लिमिट रिसीव कैसे करेंगे मदर सैंक्शन का और डीजीओ लेवल।
तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो ये इतना प्रोसेस होता है। ये लग रहा होगा अभी आप लोग के लिए, चूंकि फर्स्ट टाइम है तो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन नहीं, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जब लिमिट मिल जाता है आपका ना, उसके बाद मेकर क्या करता है, बिल बनाना शुरू करता है। बिल बनाता है, वो बिल बनाने के बाद वो क्या करेगा, मेकर उस बिल को चेकर को फॉरवर्ड कर देगा। आपके पीएफएमएस में क्या होता है कि मेकर ने बिल बना के सबमिट कर दिया चेकर को, तो चेकर के यहाँ से ही पेमेंट के लिए चला जाता है वो। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि मेकर उस बिल को फॉरवर्ड करेगा चेकर को, चेकर फिर वेरीफाई करेगा उस बिल, वेरीफाई कर देगा, और वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेगा, चेकर उस बिल को भेज देगा आपके डीडीओ को, फॉरवर्ड टू डीडीओ करेगा चेकर। और डीडीओ को जब फॉरवर्ड करेगा चेकर, तो डीडीओ के पास अभी मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे एक बिल इंचार्ज का लॉगिन है, एक डीडीओ का लॉगिन है। ठीक है, तो जब बिल फॉरवर्ड होगा तो उस समय पहले बिल इंचार्ज का लॉगिन होगा। बिल इंचार्ज मतलब क्या कि वो कुबेर पोर्टल के लिए, डीडीओ बिल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो एक मेकर का काम करता है। ठीक है, और चेकर के रूप में डीडीओ हो गया। तो बिल इंचार्ज के पास बिल जाएगा, बिल इंचार्ज क्या करेगा, उस बिल को वहां पे उस बिल के अगेंस्ट में क्या करेगा, उसके पास बिल इंचार्ज के पास एक बिल रजिस्टर होता है। ठीक है, वो अपना बिल नंबर और बिल पीरियड डाल देगा कि हाँ भाई ये इस बिल नंबर से जा रहा है भुगतान के लिए और इस पीरियड का ये भुगतान हो रहा है। वो डाल करके वो क्या करेगा, डीडीओ को फॉरवर्ड कर देगा कंट्रोल नंबर जनरेट करके। कंट्रोल नंबर जनरेट होगा, डीडीओ के पास जब आएगा तो डीडीओ क्या करेगा, बस उस बिल को क्या करेगा, सीधा ट्रेजरी को फॉरवर्ड करेगा। डीडीओ से ट्रेजरी को फॉरवर्ड करने के लिए उसको क्या करना होता है, उसके मोबाइल पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी लेकर के उस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देता है। तो और वहां डीडीओ के यहाँ से फिर एक बिल निकलता है वहां से जेटीसी फॉर्म में, वो जेटीसी वाला बिल और प्लस ओरिजिनल बिल वाउचर जो भी है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो आप लगा करके ट्रेजरी को भेज देंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ट्रेजरी चला गया मतलब अब भुगतान हो जाएगा, तो नहीं, अभी भी भुगतान नहीं हो रहा है। अब ट्रेजरी लेवल पे देखिए, मैं ये बता रहा हूं आपको, ये प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं समझिए कि मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ, डिमोरलाइज कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये स्टेप बहुत ज्यादा ये हो रहा है। नहीं, मैं ये स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि कभी जब आप एक्चुअली में जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो आपका क्वेरी मेरे पास ही आएगा, तो फिर मैं उस समय आपसे ये सारे टर्म्स पूछूं तो हो सकता है आप अवेयर रहें उस टर्म से, ताकि मैं जब उस समय पूछूं आपसे तो आपको पता रहे कि हाँ आपसे क्या चीज पूछा जा रहा है, ताकि आप उस समय बताएंगे तो वो इजिली आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा। इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि मैं इस चीज को आप लोग को डिमोरलाइज करने के लिए बता रहा हूं। तो क्या होता है कि डीडीओ से जब बिल फॉरवर्ड हो जाता है ट्रेजरी को ना, तो ट्रेजरी लेवल पे भी क्या होता है, 3 यूजर्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं और ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं। तो इस तीनों लेवल से वो जाता है, तो यहाँ पे आप लोग का इंटरवेंशन नहीं है, ना ही आपके डीडीओ का, वो ट्रेजरी का काम है। ठीक है, वो ट्रेजरी को पता है उनको क्या करना है। तो ट्रेजरी क्या करते हैं, वो तीनों लेवल से फाइल प्रोसेस हो करके फाइनली क्या करते हैं, टीओ उस फाइल को साइन करते हैं, डिजिटल साइन करते हैं फाइल को, और जब साइन करते हैं वो, तब साइन होने के बाद वहां पे पुश टू पीएफएमएस का उनको ऑप्शन आता है। ठीक है, पुश टू पीएफएमएस का ऑप्शन जब वो करते हैं, तो अब क्या होता है कि वो फाइल जो पेमेंट फाइल है वो आपके मिनिस्ट्री को जाता है, दिल्ली जो आपकी मिनिस्ट्री है वहां पे जाता है वो फाइल आपका। क्यों जाता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। वो फाइल इसलिए जाता है कि अभी देखिए आपका मान लीजिए बिल बनाया आपने, मान लीजिए 5 लाख रुपए का बिल बनाया, ठीक है, 5 लाख का भुगतान आप कर रहे हैं किसी वेंडर को, तो 5 लाख में क्या हो रहा है, 60-40 होगा तो 3 लाख सेंट्रल शेयर, 2 लाख स्टेट शेयर होगा। तो मैंने बताया आपको कि अलॉटमेंट मिला है आपको कहीं पे भी फिजिकल पैसा तो कहीं पे दिखा नहीं है, ना आपको बैंक अकाउंट दिखा, ना आपको फिजिकल पैसा कहीं दिखा, तो आखिर पेमेंट कैसे जाएगा। तो पेमेंट जाने के लिए क्या होगा कि जब आपका एसएनएस पर सिस्टम जो है हमारा वो रियल टाइम बेसिस है, मतलब कि जिस समय आपका बिल जाएगा उसी समय आपको भुगतान किया जाए। तो मतलब आपका बिल आया 5 लाख का, तो
उसमें से 3 लाख सेंट्रल शेयर हुआ, तो सेंट्रल शेयर का 3 लाख लेने के लिए ट्रेजरी क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा मिनिस्ट्री को, आपको पुश टू पीएफएमएस करेगा। पुश टू पीएफएमएस गया तो मिनिस्ट्री पे फिर क्या हुआ कि वो लोग अपना प्रोसेस करेंगे वहां पे, ठीक है, प्रोसेस करेंगे। उसके लिए देखिए प्रोसेस करने का भी टाइमिंग फिक्स है। ट्रेजरी में अगर आपका बिल ट्रेजरी ने 3 बजे से पहले अगर पुश टू पीएफएमएस कर दिया तो हो सकता है कि सेम डे में भी मिनिस्ट्री क्लोज कर दे या नेक्स्ट डे वो क्लोज कर ही देगा। लेकिन अगर 3 बजे के बाद पुश हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट है कि वो नेक्स्ट डे ही प्रोसेस होगा। तो अगर नेक्स्ट डे नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट डे वो प्रोसेस करेगा उस बिल। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी ऐसा पेमेंट आप मतलब कोई भी ऐसा कमिटमेंट आप नहीं करेंगे अगला को, किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर को, कि नहीं आज आपका हो जाएगा पेमेंट, ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक यहाँ पे डायरेक्टली आपका कोई कंट्रोल नहीं है बैंक पे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपका जब भी आप बिल लें किसी से तो एटलीस्ट पूरा प्रोसेस होने में आप 10 दिन का टाइम लेकर के चलेंगे। पेमेंट हो जाएगा उससे पहले नो डाउट, लेकिन आप 10 दिन का टाइम उसको लेकर के चलिए कि 10 दिन लगेगा, ठीक है, ताकि आप भी फ्री रहें, आपके ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा। तो पुश टू पीएफएमएस करेगा ट्रेजरी, मिनिस्ट्री को गया, मिनिस्ट्री अपना उस समय 3 लाख रुपया क्या करेगा वो, कि आपके स्टेट में क्या है कि आपका जो एसएलएस है JH 158 उसके लिए आरबीआई में एक अकाउंट खुला हुआ। आरबीआई में जो अकाउंट खुला है उस अकाउंट में वो क्या करेगा, 3 लाख रुपया क्रेडिट करेगा, ठीक है। 3 लाख रुपया जब क्रेडिट करेगा तो क्या होगा कि मिनिस्ट्री का अकाउंट, मिनिस्ट्री का भी अकाउंट एक आरबीआई में है और स्टेट का भी अपना अकाउंट एक आरबीआई में है। तो क्या होगा, मिनिस्ट्री के अकाउंट से पैसा उठ के स्टेट के अकाउंट में आएगा 3 लाख रुपया। तो नॉर्मल बैंकिंग टर्म में क्या होता है आपका कि जिस बैंक अकाउंट से कटेगा उसको डेबिट का मैसेज जाएगा और जिसके अकाउंट में क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट का मैसेज जाएगा, यही होता है। तो आपका क्या होगा कि ट्रेजरी के पास में क्या होगा कि मिनिस्ट्री एक डेबिट नोटिफिकेशन डीएन भेजेगा मिनिस्ट्री ट्रेजरी को कि भाई मेरा अकाउंट जो है वो 3 लाख रुपया से डेबिट हो गया है, तो ये मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, डीएन दे रहा हूँ आपको, डेबिट नोटिफिकेशन। और आपका स्टेट का जो आरबीआई अकाउंट है, आरबीआई है जहाँ पे आपका अकाउंट है, वो आरबीआई क्या करेगा, उस ट्रेजरी को क्रेडिट नोटिफिकेशन देगा, सीएन देगा। डीएन और सीएन ये टर्म हमेशा याद रखें, डीएन और सीएन, डेबिट नोटिफिकेशन और क्रेडिट नोटिफिकेशन। तो ट्रेजरी को आरबीआई क्या करेगा, सीएन देगा। वो क्या हुआ कि मतलब आपके आरबीआई अकाउंट में, स्टेट के आरबीआई अकाउंट में 3 लाख रुपया जमा हुआ, ठीक है। तो दोनों जब डीएन सीएन मिल जाएगा ट्रेजरी को, तब ट्रेजरी क्या करता है, उसको वहां पे जैसे ही डीएन सीएन मिला, ट्रेजरी के पास एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है पुश टू आरबीआई, ठीक है। तब वो ट्रेजरी क्या करता है कि वो पुश टू आरबीआई बटन पे जब क्लिक करेगा तब जाकर के आपका फाइल जो है वो आरबीआई के पास जाएगा पेमेंट के लिए। तो फिर आपका क्या होगा कि सेम डे में आपका फिर पेमेंट हो जाएगा वहां आरबीआई से। तो ये पूरा एक चैनल होता है, प्रोसेस होता है। इन केस अगर आपका पेमेंट हुआ, आपका मान लीजिए आप कर रहे हैं, किसी को जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, आपने जीएसटी डिडक्शन किया है, तो जिस समय चेकर से एसएनएस पर्स में चेकर से जब डीडीओ को बिल फॉरवर्ड करेंगे उस समय आपको क्या करना होगा, एक सीपिन आपको जनरेट करना होगा जीएसटीएन पोर्टल से, उतना अमाउंट का जितना अमाउंट का आप जीएसटी काट रहे हैं, ठीक है। तो वो सीपिन आपको वहां एसएनएस पर्स पोर्टल पे आपको एंट्री करना होगा। तो जीएसटीएन के केस में क्या होगा कि अगर आप सीपिन एंट्री करेंगे, मान लीजिए पेमेंट प्रोसेस होते होते सीपिन का जो वैलिडिटी होता है वो 14 दिन का होता है, तो प्रोसेस होते होते कभी हुआ कि आपका सीपिन एक्सपायर कर गया, तो क्या होगा उस केस में कि आपका जो वेंडर है, वेंडर को तो पेमेंट हो जाएगा, वेंडर को जो ग्रॉस अमाउंट नेट अमाउंट जाना था वो नेट अमाउंट चला जाएगा, बस केवल जीएसटी वाला जो अमाउंट है वो फेल हो जाता है, ठीक है। वो फेल हो जाएगा तो उसको फिर से आपको री इनिशिएट करने का ऑप्शन सीधा एसएनएस पर्स के मेकर में आपको दिखेगा। एसएनएस पर्स के मेकर में आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ये आपको रीपेमेंट के लिए दिख रहा है, मतलब इसका फेल हो चुका है पेमेंट, ठीक है, जीएसटी का। तो जीएसटी का पेमेंट आपको फिर से इनिशिएट करना होगा।
अगर वो केस होता है तो इसी तरीके से है आपका ये सारा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक ओवरव्यू के रूप में मैंने आपको बताया है। जब आप लाइव में आएंगे आपको सारा प्रोसेस दिखेगा। हम लोग जब लाइव कभी ट्रेनिंग करेंगे तो फिर उस समय आपको लाइव बिल बना करके भी दिखाएंगे कैसे आपका बिल बना है और कैसे आपका फिर काम हो। ठीक है, तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही है। अब आप लोग कुछ क्वेरी है तो आप लोग पूछिए। सर सर एक ये जो क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर जो सर है, ये एक था एक करके प्लीज। सर ये जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो वहां हाँ। पर जो स्टेटस हम देखते हैं हम लोग पीएफएमएस में, जैसे आपने बताया था कि रिपोर्ट नंबर 5 को देखने के लिए, तो उसमें तीन चार तरह का उसमें स्टेटस आता है। एक स्टेटस आता है कि पेंडिंग फॉर सैंक्शन। मैं बोला ना कि वो मिनिस्ट्री पे भी 3-4 लेवल होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री पे क्या होता है, पीएओ ऑफिस होता है, प्रिंसिपल एओ ऑफिस होता है, सीसी ऑफिस होता है वहां पे। ठीक है, पीडी होता है। तो ये 3-4 लेवल से आपका फाइल गुजरता है। ठीक है, तो अगर वो उस चारों लेवल से अगर कंप्लीट हो जाता है तो सीधा स्टेटस उसका क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ने आपका भेज दिया वहां से डीएन। ठीक है, तो वो स्टेटस क्लोज हो जाता है। अगर नहीं अभी प्रोसेस में ही है तो जिस लेवल पे प्रोसेस में होगा उस लेवल पे वहां पे दिखा रहा होगा नहीं सर, स्टेटस जैसे आपको। कभी प्रिंसिपल एओ अभी तक पेंडिंग, प्रिंसिपल सैंक्शन एओ और डीएससी पेंडिंग। अप्रूव और पेंडिंग सैंक्शन, हाँ ये तो दो बस, मिला है। हाँ तो बस अभी वेट कीजिए। वो आपका जो है ना फाइल आपका अप्रूव हो गया है। ठीक है, लेकिन सैंक्शन अभी आपका क्रिएट नहीं किया है वो लोग। वो सैंक्शन जनरेट वही लोग करेगा, मिनिस्ट्री ही करता है। अच्छा, ठीक है, वो मिनिस्ट्री लेवल पे पेंडिंग रहता है वो ना। अगर वहां दिख रहा है मतलब देखिए जैसे ही आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि स्पर्श 05 में अगर आपका दिख रहा है वो फाइल, तो आप समझिए कि ट्रेजरी लेवल का काम अभी खत्म हो गया, वो मिनिस्ट्री लेवल का है। जब तक वहां पे स्टेटस क्लोज नहीं हो रहा है तब तक आपको मिनिस्ट्री को ही बात करना है, मिनिस्ट्री से, क्योंकि उसके उस लेवल पे यहाँ ना ट्रेजरी कुछ कर पाएगा ना हम लोग कुछ कर पाएंगे। हाँ, और वहां क्लोज हो गया तब अगर फिर भी अगर मतलब आप पेमेंट नहीं किया वेंडर को, तब फिर ट्रेजरी लेवल तो पे ट्रेजरी में फिर आप ट्रेजरी में फिर आप सर। क्वेश्चन ठीक था। है, हाँ बोलिए अब क्या है। सर सॉरी सर, एक कंफ्यूजन है इसलिए सोचे पूछ ले। सर ये बोल रहे थे कि सर आपने सर जैसा बताया सर एसएनए स्पर्ट्स हम लोग के लिए सर मेनली फॉर द आरजीएसए फंड है। तो सर जब आरजीएसए फंड के लिए हम मतलब पंचायती राज कि सर हम लोग एसएनए स्पर्ट्स यूज कर रहे हैं, तो सर हम लोग सर मदर सेक्शन लिमिट में तो सेंट्रल शेयर फंड ही केवल होगा। तो सर हम लोग के केस में तो सर स्टेट शेयर फंड का तो, क्योंकि सर आरजीएस है तो फुली सेंट्रल फंड है सर, तो सर हम लोग को कौन स्टेट बताया शेयर फंड आपको? में तो कुबेर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, अगर देख लीजिए मैं बता दूं, एक तो पहले आपका ये आरटीएस उसमें स्टेट शेयर नहीं भी है। है और सेंट्रल शेयर भी है, 60-40 का रेशियो है। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। नहीं ठीक है, उनका क्वेश्चन सही है, बस वो उनको ये पता नहीं कि 100% नहीं है आपका ये रेशियो में है। ठीक है, अब रेशियो जो भी है 60-40 है वो आपको रिंडम जी बताएंगे। दूसरा नंबर ये चीज है कि अगर 100% सीबी अगर है ना, लेकिन अगर वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसके लिए सी में, जैसे मैंने वहां दिखाया ना आपको कि सी में भी बजटिंग हुआ है और एस में भी बजटिंग हुआ है। तो जहां पे एस नहीं होगा, एस 0 होगा, वहां पे केवल आपको सी का बजटिंग का अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन बजटरी अलॉटमेंट होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एस नहीं है तो सी का भी नहीं जाएगा वहां से, क्योंकि मदर सैंक्शन लेनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और किन्हीं का कुछ क्वेरी है? सर जैसे कि एक्सपेंडिचर प्रोसेस वाला जो एक बार वो बाद में करेंगे क्या? अब अभी अरिंदम जी एक्चुअली बहुत सारा कॉल आ रहा है, आप जान ही रहे हैं मेरा। ठीक है, तो अभी और चूंकि मीटिंग भी आपका अचानक से शेड्यूल हुआ है तो अभी मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। राइट सर सर ऑलरेडी 2 घंटे होने ही जा रहे हैं फिर भी। हाँ सर ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।